नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विन्यू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश, यानी कि हिंदी इंग्लिश यहाँ पे हम लोग क्वालिफाइंग पेपर देखेंगे। क्वालिफाइंग पेपर यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें आपका सिलेबस क्या है, 8 इंग्लिश से रहेगा और 22 आपका हिंदी से रहेगा। और दोस्तों इसमें से दोनों मिला के आपको लाना है कितना नंबर, 9 नंबर। अगर यहाँ पे 9 नहीं ला पा रहे हैं तो आप जो है आपका कॉपी आगे चेक नहीं होगा, इसलिए इसको भी आप लगाइए सेट। क्योंकि अब एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। अब जितना भी दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसके साथ साथ ये भी सेट आपको लगाना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग आज शुरू करते हैं। और दोस्तों इससे पहले हम लोग जो है फर्स्ट सेट लगा चुके हैं, अगर वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप जाके देख लीजिए। और आज हम लोग देख रहे हैं इसका सेकेंड सेट। तो चलिए यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखें। क्या कहा जा रहा है कि मगही किस भाषा की बोली है। मगही पूछा जा रहा है कि किस भाषा की बोली है। तो इसका राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे सी हो जाएगा, ये बिहारी है। क्या है ये, बिहारी भाषा की बोली है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना, पश्चिमी हिंदी की भाषा पूछा जाता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। पश्चिमी हिंदी का अगर भाषा पूछे तो मुख्य रूप से क्या क्या आता है, इसमें खड़ी बोली आता है, हरियाणवी, ब्रज भाषा और कन्नौजी, ये सब दोस्तों आता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और पूर्वी हिंदी को भी याद रखना है। पूर्वी हिंदी में मुख्यतः 3 भाषाएं आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये सबको भी आप याद रखेंगे। और राजस्थानी में एक भाषा और आता है, ऐसे भी राजस्थानी का दोस्तों भाषा क्या है, राजस्थानी भाषा ही है, ठीक है। यहाँ आप ध्यान रखेंगे, राजस्थानी में एक भाषा और आता है, पहाड़ियाँ भाषा। पहाड़ियाँ भाषा भी दोस्तों राजस्थान में भी बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ से आपका राइट आंसर आपका बिहारी हो जाएगा। मगही बिहारी की भाषा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा यहाँ पे बनाने का निर्णय लिया गया था, ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये 14 सितंबर 1949 को। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी की आदि जननी कौन है। देखिए हिंदी की आदि जननी आपसे पूछा जा रहा है कि कौन है, तो ध्यान रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत। किसे बोलते हैं हम लोग, संस्कृत को बोलते हैं। ऑप्शन आपका डी यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गायक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बीपीएससी में। गायक का सही संधि विच्छेद आपको बताना है। गायक का सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा ये ए हो जाएगा, ये गे। देखिए गे पे डबल है, डबल एकर है, ध्यान रखेंगे, गे प्लस अक। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यशोदा में प्रयुक्त संधि आपको बताना है। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है। देखिए यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, संधि जो होता है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, व्यंजन संधि होता है और स्वर्ग संधि होता है। तीनों का आप याद रखेंगे। संधि पूछा जाता है, भेद ये भी आप याद रखेंगे, 3 प्रकार का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं। बार बार इसका रिवीजन किए हम लोग। ये क्या हो जाएगा, अंत में अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पड़ती है। क्या हो जाएगा, ये पड़ती है। यही अगर दोस्तों अंत में शुरू में जोड़ेंगे तो शुरू में अगर जोड़ेंगे तो ये उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अंत में यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे किसी भी शब्द में तो ध्यान रखना वो पड़ती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, उपसर्ग का प्रयोग। देखिए यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन है, उपसर्ग का प्रयोग होता है। देखिए उपसर्ग का जो प्रयोग होता है ये हो जाएगा शब्द के आदि में। यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं करना है, इनमें से कोई भी दिया है। यहाँ पे आदि का मतलब होता है शुरुआत, ठीक है। किसी भी शब्द के शुरुआत में जो लगता है धातु, ध्यान रखना वो दोस्तों उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समास का शाब्दिक अर्थ पूछा जा रहा है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। देखिए समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप होता है। क्या होता है, संक्षेप। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। करेंगे देवासुर। देखिए देवासुर क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हुआ है। देवासुर यहाँ पे कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है, तो देवासुर आप याद रखेंगे। देवासुर में कौन सा समास है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा, ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। अवयवी भाव समास का एक उदाहरण आपको बताना है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यथाशक्ति। यथाशक्ति का सही विग्रह यानी कि सही अर्थ आपको बताना है कि क्या होता है। देखिए यथाशक्ति का सही जो अर्थ हो जाएगा ये डी हो जाएगा, शक्ति के अनुसार। क्या हो जाएगा, ये शक्ति के अनुसार। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और ध्यान रखना यथाशक्ति पूछे कौन सा समास है, तो अवयवी भाव समास है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार का होता है। ध्यान रखना दोस्तों, आपसे जब भेद और दोस्तों प्रकार आपसे कम एक सवाल जरूर इस यहाँ से पूछा जाता है, याद रखेंगे सभी को। उत्पत्ति के आधार पे अगर पूछे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा, ये 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संस्कृत का ऐसे शब्द जिसे हम लोग ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाता है, ये हो जाएगा आपका तत्सम। क्या कहलाता है, तत्सम। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे।
जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो, जिस शब्द का दोस्तों यहाँ पे देखिए शब्द जो होता है, जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी का अगर बहुत सारा सार्थक खंड हो सकता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये यौगिक। क्या कहलाएगा, ये यौगिक। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संकर के अर्थ बताना है। देखिए संकर का दोस्तों आप अर्थ बताना है, ये क्या है, ये शब्द का उत्पत्ति के आधार पे क्या होता है, जैसे तद्भव, तत्सम और विदेशज और विदेशज और देशज और विदेशज और संकर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, संकर शब्द का अर्थ बताना। देखिए बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, संकर शब्द का जो अर्थ होता है ये हो जाएगा दो भाषाओं के शब्द से जो मिलकर बना शब्द है, यानी कि दो भाषाओं के शब्द से जो मिला के शब्द बनता है वो हम लोग को क्या कहते हैं, उसको संकर कहते हैं, ध्यान रखना। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार को। देखिए अर्थ के प्रकार में आपके बताना है, अर्थ के विचार से। तो अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार का हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काम का न बताने वाला शब्द को क्या कहते हैं। देखिए काम का न बताने वाला शब्द क्या कहलाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, क्रिया। क्या कहलाता है, ये क्रिया। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं में दोस्तों आपको बताना है कि पर कौन सा कारक है। पर आपको बताना है कि कौन सा कारक है, पर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अधिकरण। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, वह घर पहुंच गया, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया जो है दोस्तों निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। पहुंच गया आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा क्रिया है। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ये संयुक्त क्रिया। कौन सा, संयुक्त क्रिया। यहाँ पे हम लोग फटाफट इसका रिवीजन करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा समय नहीं है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, इन वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो क्रिया अभी हो रही है, जो क्रिया वर्तमान में हो रही है, बोला जा रहा है उसे क्या कहते हैं। उसे दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, उसे अपूर्ण वर्तमान। क्या कह लेंगे, अपूर्ण वर्तमान। देखिए हो रही है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि वर्तमान में हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे करके, जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त होने का योग्यता प्राप्त करता है, यानी कि शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने का योग्यता प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको याद रखना है, बी हो जाएगा, ये पद कहलाता है। क्या कहलाता है, ये पद। चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पे देखेंगे, क्या करें, द्विगु। क्या पूछा जा रहा है आपसे, द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए द्विगु समास किसे बोलते हैं, जो संख्यात्मक शब्द हो, ठीक है। संख्यात्मक शब्द मतलब क्या, दशानन हो गया, त्रिभुज, पंचवटी, ये सब क्या है, ये दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए यहाँ पे आपको द्विगु समास क्या हो जाएगा, द्विगु समास यहाँ पे त्रिभुवन हो जाएगा, यानी त्रिभुज भी रहता है तो वो भी हो जाता है। यहाँ पे त्रिभुवन ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों अगर बना रहे हैं तो आप स्कोर लिखिएगा कितना आ रहा है, कम से कम 15 प्लस इसका टारगेट है, 15 प्लस हर हाल में कि सबको आना है। देखिए हिंदी में पूछा जा रहा है कि कितने वर्ण होता है, हिंदी में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने वर्ण होता है, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये 52। कई बार एग्जाम में पूछा गया, कंफ्यूजन होता है, ये हिंदी में वर्ण पूछे तो ये 52 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग इंग्लिश देखेंगे, पूछा जा रहा है सेलेक्ट द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, यानी कि इसके लिए आपको बेस्ट मीनिंग बताना है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया, लूसीटेंट, क्या दिया यहाँ पे, रीलूसीटेंट। रीलूसीटेंट का आपको बताना है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये एसटीडी। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एसटीडी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव फिल इन द ब्लैंक। आपको अल्टरनेटिव वर्ड यहाँ पे चुनना है इसका। देखिए आर यू इंटरेस्टेड डैश स्टार्टिंग योर ऑन जॉब। देखिए आप जो दोस्तों इंटरेस्टेड है अपनी जॉब के लिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आर्टिकल आपको भरना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, ये विथ, यानी कि आप जो है अपने जॉब के अनुसार क्या है, जॉब के साथ वो खुश है, यानी इंटरेस्टेड है वो करने के लिए, आपको यहाँ पे मीनिंग इसका पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। आपको इसमें बताना है द ड्राइवर हैज क्लीन्ड द कार। आपको यहाँ पे पैसिव फॉर्म में बताना है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, द कार वाज क्लीन्ड बाय द ड्राइवर। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि रॉन्गली जो स्पेल्ड वर्ड है आपको बताना है कौन सा यहाँ पे वर्ड गलत लिखा है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये मेडीवेल दोस्तों यहाँ पे गलत लिखा। ऑप्शन आपका ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ ए सूटेबल प्रीपोजिशन। आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एवरीवन लैंग्ड, यहाँ पे लाफ्ड, देखिए यहाँ पे लाफ्ड है, एवरीवन लाफ्ड डैश हिम, यानी कि दोस्तों किस पे वो एवरीवन हंस रहा है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑन हिम दोस्तों उस पे हंस रहा है। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे देखेंगे, सेलेक्ट द वर्ड विच इज द अपोजिट मीनिंग। अपोजिट मीनिंग आपको बताना है फैक का। फैक दोस्तों क्या हो जाएगा अपोजिट मीनिंग, ये फैक का हो जाएगा रियल। फैक जो रहता है वो रियल हो जाएगा, अपोजिट। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे ए आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे ही इज ए डैश ऑनरेबल मैन, यानी ऑनरेबल मैन यहाँ पे पूछा रहा है कि क्या होगा। देखिए ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, द ऑनरेबल। क्या हो जाएगा, ये क्या है, एक प्रकार का अचीवमेंट है, तो ध्यान रखेंगे ये ऑनरेबल हो जाएगा, द ऑनरेबल। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, करेंगे सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। यहाँ पे आपको बताना है, देखिए ए पर्सन हु बिलीव इन गॉड, यानी कि दोस्तों जो पर्सन जो है दोस्तों बिलीव करता है गॉड में, वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है कौन सा ग्रुप कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, एथिस्ट। क्या कहलाता है ये, एथिस्ट। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जाएगा। दोस्तों ये जो था पार्ट 2 था, आज आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। हम लोग डेली यहाँ पे जो है अब हिंदी और इंग्लिश के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करेंगे। क्योंकि आपके पास अब ज़्यादा समय एग्जाम के लिए नहीं बचा हुआ। यहाँ पे कोशिश कीजिए हमेशा 15+ लाने का, तभी यहाँ पे क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं इसको, तो आपका आगे कॉम्पी चेक नहीं होगा, आप फेल हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।